एक दिन अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे तो अपने मित्रों के हाथ में खूब सारी राखी देख करके उन्होंने उनसे पूछा, बोले ये क्या पहन के आए हो? उन्होंने कहा ये राखी है, हमारी बहन ने पहनाई है। बोले बहन क्या होती है? बोले अरे हमारी मातृ गर्भ से हम जन्मे, हमारी माता के गर्भ से ही जो और जन्म लेते हैं या तो वो भाई होते हैं या बहन होते हैं। तो बोले मेरी बहन तो है नहीं। बोले होगी, माँ से पूछो। एक दिन अपनी माँ से जाके पूछने लगे, माँ मेरी बहन कहाँ है? अब बहन तो थी नहीं, रोने लगे। अब छोटे प्रयागदास जी को कैसे समझाएं? तो माँ ने कह दिया तेरी बहन सियाजू है। अच्छा मेरी बहन कहाँ है? बोले उनका ब्याह हो गया। बोले किन से हुआ? बोले राघव जी से हुआ। बोले राघव जी कौन है? बोले वो तुम्हारे जीजा जी हैं। अच्छा मेरी बहन कहाँ है? बोले वो अयोध्या ब्याह के चली गई हैं, अयोध्या उनका ससुराल है, अयोध्या में रहती हैं। माँ तो फिर रक्षाबंधन पे मेरी बहन क्यों नहीं आई? बोले कि अब बहुत बड़े कुल में ब्याह हो गया, भूल गई होगी। बोले ऐसे कैसे भूल गई? अपने भाई को भूल गई? और मैं इतना बड़ा हो गया आज तक मेरी बहन आई क्यों नहीं? माँ मेरी बहन भूल गई लेकिन मैं तो नहीं भूला, मैं अपनी बहन को मिलने जाऊं? माँ ने कहा ठीक है जाओ। माँ मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ बना दो। तो माँ ने हलवा बना दिया और छोटे से प्रयागदास जी चले गए अयोध्या। माँ से पूछ के गए थे, मुझे कैसे पता चलेगा मेरी बहन कौन सी? तो माँ ने बताया आगे खूब सारे सैनिक चल रहे होंगे, पीछे खूब सारी सखियां चल रही होंगी, बीच में हाथी घोड़ा आदि आदि खूब सारे वाहन चल रहे होंगे। उन्हीं के मध्य में एक श्वेत हाथी होगा, श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर मणियों से जड़ित एक सिंहासन होगा। उस सिंहासन पर सांवले सलोने कमल नेत्र जैसे तुम्हारे जीजाजी राम जी बैठे होंगे और उनके ठीक बगल में स्वर्ण जैसी कांति वाली तुम्हारी बहन बैठी होगी। इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारी बहन है। छोटे से प्रयागदास जी चले गए अयोध्या। अयोध्या जाकर के ढूंढने लगे मेरी बहन जी कहां हैं? अरे तुम्हारा भैया आया है, कहां हो बहन जी? एक दिन निकल गया, रोने लगे जोर जोर से, कैसी बहन हो? तुम्हारा भाई यहां आया है, तुमने जल भी नहीं पूछा, तुमने अन्न भी नहीं पूछा, अरे बैठने के लिए आसन तक नहीं दिया, कैसी बहन हो? कल सुबह तक यदि नहीं आई आप मुझसे मिलने तो मैं प्रण ले लूंगा कि जीवन में अपनी बहन से मिलने दोबारा अयोध्या नहीं आऊंगा। कैसी बहन हो? रात भर रोते रहे, मेरी बहनियां कहां हैं, मेरी बहन जी कहां है, मेरी बहन कहां है। सूर्य उदय का समय होने लगा और ज्यादा तीव्रता से रोने लगे, अरे बहन मुझ पर थोड़ी तो दया करो, आ जाओ ना। इतने में ही ढोल नगाड़े ताशे सहनाइयां बजने लगी। तभी आपने उठ करके क्या देखा? खूब सारे सैनिक ढोल बजाते हुए चल रहे हैं, उसके पीछे खूब सारे सैनिक चिन्ह लेकर के चल रहे हैं, उसके पीछे घोड़ों पर सैनिक चल रहे हैं तलवार हाथ में लेकर के, खूब सारे हाथियों पर चंवर डोराते हुए खूब सारे सैनिक चल रहे हैं, सखियां आ रही हैं। तभी आप क्या देखते हैं? एक श्वेत हाथी आया और जरा दृष्टि ऊपर करके देखी तो आहा सुंदर सुंदर मणियों से जड़ित सिंहासन। भीतर जैसे ही झांक करके देखा, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणौ, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणौ। आहा नील सरोरुहुर श्री राघव जी बैठे हैं, अपने कमल नेत्रों से तिरछे कर करके एक दूसरे को देख रहे हैं। और जैसे ही दृष्टि बगल में पड़ी तो क्या देखते हैं? स्वर्ण जैसी कांति है और नेत्रों में छोटे छोटे अश्रु बिंद हैं। अपने भैया को देख करके श्री सियाजू बैठी, देख करके रोने लगे श्री प्रयागदास जी। तुरंत हाथी नीचे झुक गया और श्री जानकी जी तुरंत उतर के गई, दौड़ करके जाके प्रयागदास जी को अपने हृदय से लगा लिया। भैया आप आ गए, मैंने आने में विलंब किया, मुझे क्षमा करना। छोटे से प्रयागदास जी को गोद में उठा लिया सीता जी ने, ये तुम्हारे जीजा जी हैं, प्रणाम करो। राम जी को जाके प्रणाम करने लगे। इसी कलिकाल की घटना। बहनिया मैं कल रात्रि से आया, मुझे जल भी नहीं पूछा, अन्न भी नहीं पूछा आपने। सीता जी और राम जी दोनों ने अपनी गोद में बैठाया, बोले हमें क्षमा कर दो, हम कहीं व्यस्त हो गए थे,
चलो हम तुमको महल ले चलते हैं, वहां खिलाएंगे। नहीं, मैं वापस जाऊंगा, मैया अकेली मेरी बाट देख रही होगी, आप यहीं मुझे कुछ खिला दो। बोले यहाँ तो कोई सामग्री नहीं। प्रयागदास जी बोले माँ ने हलवा बनाया ना, मैं लाया हूं। तुरंत खोल करके दिया। श्री राघव जी सिया जी स्वयं पामे और अपने हाथ से प्रयागदास जी को पवामे। भैया आते रहना अयोध्या। बोले हाँ। आप कब आओगी? बोले मैं जल्दी आऊंगी, माँ से कहना। प्रयागदास जी नाचते खेलते हुए घर पहुंचे। मैया को जाकर के बताया, मेरी बहन इतनी सुंदर, मेरे जीजाजी इतने सुंदर, सब बताया। मां को विश्वास हो गया, क्योंकि प्रयागदास जी झूठ नहीं बोलते। बोले तुमने बहन से नहीं कहा कि एक बार आना? बोले मैं कह के आया हूं, वो आएंगी एक बार। और कभी कालांतर में कृपा हुई और सियाजू ने उनकी मां को भी दर्शन दिए। संबंध, इसे कहते हैं परम धर्म। आप नियमित रूप से मंगलवार हनुमान जी जाते हो तो आप धार्मिक हो, लेकिन जब मन करता है तब हनुमान जी के पास चले जाते हो, ये परम धार्मिक हो। आप नियमित रूप से सोमवार के दिन शिव जी की आराधना करते हो, आप धार्मिक हो। पर जब इच्छा होती है तब शंकर जी के पास चले जाते हो, ये परम धर्म है। आप केवल शनिवार रविवार को बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, वृंदावन जाते हो तो आप धार्मिक हो, लेकिन जब मन करता है आधी रात वृंदावन पहुंच जाते हो तो आप परम धार्मिक हो। किशोरी जी से संबंध मानो, ठाकुर जी से संबंध मानो, कोई तो नाता बनाओ उनके साथ में।